हाय गाइस। ये जो वीडियो है कंटिन्यूशन है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। ठीक है, इसके अंदर मतलब हमने लास्ट वाली वीडियोस जो थी, मतलब कि लास्ट जो प्लेलिस्ट थी, उस लास्ट प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ कर चुके हैं। तो उस लास्ट प्लेलिस्ट के अंदर हमने बेसिकली ये चीज़ बनाई थी। ठीक है, यूट्यूब स्प्रिंग सिक्योरिटी नाम से एक फोल्डर था हमारे पास, इसमें सारे काम किए थे हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जैसे कि ये हमारे पास मेन क्लास थी। ओके, फिर हमने यूटिलिटी क्लास बनाई थी जिसमें ये थी। ठीक है, आई थिंक ये नहीं बनाया था यूटिलिटी क्लास के अंदर। ठीक है, और ये भी नहीं था। ओके, एंड पॉइंट्स था उसके अंदर, और यूजर ऑथ सर्विस। ओके, तो यूजर ऑथ सर्विस के अंदर हमारे पास ये चीज़ थी जिसके अंदर हमने एक बेसिकली लोड बाय यूजर यूजर नेम बनाया था, और बी क्रिप्ट में अपने पासवर्ड को एनकोड किया था। ठीक है, रेपो बनाई थी हमने, मॉडल बनाया था जिसमें स्टूडेंट था हमारे पास, और ये चीज़ थी। और एक पब्लिक कंट्रोलर था। पब्लिक कंट्रोलर में बेसिकली हमने एक वेलकम नाम से एक एपीआई बनाई थी। ये बेसिकली एपीआईज है। और सेकंड में हमने क्या चीज़ बनाया था, सेकंड में हमने बनाया था हाँ, लॉगिन लॉगिन वाली एपीआई बनाई थी। और इस लॉगिन वाली एपीआई के अंदर बेसिकली सिंपल थी। इसके अंदर हम ऑथेंटिकेट करवा रहे थे और जनरेट टोकन करवा रहे थे, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम अपने टोकन्स को ले रहे थे। ओके, और ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट्स जिसके अंदर हमने अभी कुछ नहीं लिखा है, और ऑथेंटिकेशन फिल्टर इसके अंदर सिंपल हम डू फिल्टर को आगे अपने फिल्टर चेन के अंदर भेज देते हैं। ओके, एंड सेकंड वन थर्ड वन इज जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ हमने लिखी थी जिसके अंदर हमने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर लिखा था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर लिखा था, और ये चीज़ लिखी थी। और जेडब्ल्यूटी यूटिल जिसके अंदर हमने बेसिकली टू मेथड्स बनाए थे, एक तो गेट की और एक जनरेट की के नाम से। तो ये चीज़ हम अभी तक कर चुके हैं। ओके, तो इसके आगे बेसिकली हमें क्या करना है। ठीक, तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, पहले हमें करना क्या है, फिर मैं हम साथ साथ कोड करेंगे कि किस फाइल में हमें क्या चेंज करना है, किस फाइल में हमें क्या चेंज करना है। ओके, तो एक मिनट देख लेता हूँ। ओके, तो ये चीज़ है, ये मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी फाइनल नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने सारी की सारी स्प्रिंग सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है। ठीक है, जो जो हम अभी क्या क्या चेंज करेंगे, मैं आपको अगर वो दिखा देता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको समझाऊंगा एक एक कोड करके कि हमने ये चीज़ क्यों बनाई है, ये चीज़ क्यों बनाई है। यूटिलिटी के अंदर तो हम देखो यहाँ पे एक मेथड को ऐड कर रहे हैं, ये मेथड को गेट यूजर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट को अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यूजर और सर्विस के अंदर अभी हमने ऐसा कोई चेंज नहीं किया है। यूजर और सर्विस जो हमने क्लास बनाई थी, तो बेसिकली एज इट इज सेम टू सेम है। ठीक है, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यूजर इसके अंदर भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यूजर मॉडल के अंदर वहाँ पे हमने स्टूडेंट रेपो के नाम से बनाई थी, स्टूडेंट मॉडल के नाम से बनाई थी। यहाँ पे हमने यूजर वन वन के नाम से बनाई है। ठीक है, और रोल ग्रांटेड अथॉरिटी के अंदर इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यूजर यूटिलिटी के अंदर एक मेथड बनाया। अब देखो यहाँ पे एरर बिन के नाम से हमने एक मॉड्यूल बनाया है। ठीक है, और इस मॉड्यूल के अंदर हमने कस्टम एक्सेप्शन और एरर रिस्पॉन्स की क्लास बनाई है। एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन की हमने एक क्लास बनाई है जो कि कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल कर रही है हमारे। और एक कंट्रोलर के अंदर हमने माइक एक्सेप्शन कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने अपने कस्टम जो एक्सेप्शंस थे उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, और उसको कैसे रिस्पॉन्स हमें पोस्टमैन में रिस्पॉन्स एंटिटी के वे में कैसे हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो उस चीज़ के लिए ये हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, और जेडब्ल्यूटी यूटिल के अंदर हमने गेट की तो बनाई थी और जनरेट की भी बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या बनाने वाले हैं, हम एक्सट्रैक्ट सब्जेक्ट, एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स, गेट यूजर वैलिडेट टोकन, ये चीज ये हम मेथड बनाने वाले हैं इसके अंदर। ओके, अब जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसके अंदर अभी हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, एज इट इज जैसे का बनाया था हमने पास्ट प्लेलिस्ट के अंदर टोकन जनरेशन करते समय, वैसे का वैसे ही हमें बनाना है। ठीक है, और जेडब्ल्यूटी फिल्टर, अब ये चीज मेन है। ठीक है, ये चीज हमने बनाई है। ठीक है, और इसके अंदर हम फिल्टर चेंज जो डू फिल्टर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिख रहे थे हम। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वाला जो है इस मेथड के अंदर हमने कोड लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नया होगा, ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और क्या चीज़ है, और ये चीज़, ठीक है, कि पब्लिक वॉइड कमेंट्स, तो ये चीज़ हमें लिखनी है अपने जेरेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट्स के अंदर और पॉइंट के अंदर। तो बेसिकली हम ये चीज़ करने वाले हैं, ये एक मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बेसिकली एक आउटपुट भी दिखा देता हूँ कि आउटपुट कैसा होने वाला है हमारा, ठीक है। अगर आउटपुट पता होगा तभी आगे समझने में मजा आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने लॉगिन किया, लॉगिन पे वेलकम पे क्या मैसेज आ रहा है, राहुल शर्मा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ओके। और हम अपने पब्लिक, देखो सेलर कंट्रोलर और कंज्यूमर कंट्रोलर अब ये खाली है, अभी इसमें कोई कोई काम नहीं किया गया है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पब्लिक के अंदर, इसके अंदर गेट मैपिंग के अंदर वेलकम, जिसके अंदर राहुल शर्मा लिखा हुआ है, वो हमें रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर रिस्पॉन्स में मिल गया। अब लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। अगर लॉग इन करते हैं तो हमारे पास, लॉग इन करते हैं, ओके। देखो, अगर मैं गलत लॉग इन करूंगा यहाँ पे, ठीक, तो मुझे अभी इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी 401 अनऑथराइज्ड का मिल रहा है, ठीक है। तो एक मिनट दोबारा करते हैं, एक मिनट, हमारा तो चल रहा है कि नहीं, 401 का आ रहा है, द रिक्वेस्ट इज अनऑथराइज्ड, ओके। तो ये तो चलेगा नहीं, अभी तो हमने बनाया ही नहीं है, ओके। आई थिंक हमारा जो आंसर आना चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर, वो हमारा रिस्पॉन्स में आना चाहिए कि हमारे पास जो एरर्स हैं वो रिस्पॉन्स में आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि स्टेटस और आना चाहिए, और हमारा मैसेज आना चाहिए, और एक चीज और आनी चाहिए, टाइम स्टैम्प आना चाहिए हमारे पास। तो वो क्यों नहीं आ रहा, एक बार वो देखते हैं। पोस्ट किया, पोस्ट, पोस्ट पे नहीं चल रहा। एक बार ऐसा करते हैं कि इसको है ना, हम दोबारा रीरन करते हैं, ओके। तो रीरन किया हमने इसको दोबारा, ओके। मैं आपको यही बताऊंगा कि लोगर का क्या यूज है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने देखो लोगर यूज किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन मेन क्लास रनिंग, जो कि मैंने अपने मेन क्लास के अंदर लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने मेन क्लास के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लोगो यूज किया हुआ है, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज की हुई है। कोई नहीं, आप चला के देखते हैं एक बार कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ओके। देखो 400 बैड रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, स्टेटस आ रहा है बैड रिक्वेस्ट में, मैसेज इनवैलिड यूजर प्लीज ट्राई विद करेक्ट यूजर नेम, ये हमने लिखा है खुद, ठीक है। और टाइम मिली के अंदर हमारा सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकंड के मिली के अंदर आ रहा है, ठीक है, मिली सेकंड के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है। तो ये चीज़ हम कैसे रिस्पॉन्स में लेंगे, ठीक है, कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो का बेसिकली मेन मोटो यही था कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो हमने पास्ट प्लेलिस्ट के अंदर क्या किया है, और आने वाली प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ओके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।